रहा है, ये लड़की के पीछे में पैसे खर्च करके पढ़ाई करके आखिर क्या, आखिर तो जाना वहीं पर है, खाना ही बनाना है इसे। ऐसी मानसिकता है लोगों में। वही बेटी की शादी के समय 5 लाख रुपया लग जाएगा, उसे गम नहीं है। 8 लाख रुपया लग जाएगा, उसके गम नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो जमीन बेच करके अपनी बेटी की शादी में भी अगर पैसा लगा दिया है तो भी उसे गम नहीं है। लेकिन उस बेटी को काबिल बनाने के लिए 1 लाख रुपया कभी जीवन में खर्चा नहीं करता है। मैं तो कहता हूं कि तुम उसको काबिल बना दो ना, तुम्हें उसे दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शिक्षा में पैसा खर्च करना उसको लगता है कि बर्बादी है। भले बेटी की शादी करने में उसको 5 लाख रुपया लग जाए, 10 लाख रुपया लग जाए, जमीन क्यों ना बिक जाए तो उसमें गर्व फील करता है, लेकिन पढ़ाने में उसको गर्व फील नहीं होता है। गांव ग्रामीण क्षेत्र की मैं पेरेंट्स के में इस बात को मैं कहना चाहता हूं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत भेदभाव है। इसलिए आपके पास जो भी साधन है, जितने भी संसाधन है, उसी संसाधन में आप बहुत सारे नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को आप गेन कर सकते हो, जितने ही साधन है। एपीजे अब्दुल कलाम जानते हैं ना, 9 क्लास के इंग्लिश में आप पढ़े होंगे। बचपन में उन्होंने क्या क्या किया था। पेपर बेचा करते थे, इमली का दाना इकट्ठा करते थे, बाजार में बेचते थे। एक ब्राह्मण के यहां वो रहते थे। आज दुनिया उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। भारत का सबसे सफलतम राष्ट्रपति के रूप में उसको माना जाता है उन्हें। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्हें गुदड़ी का लाल क्यों कहा जाता है पता है ना? नहीं पता है। गुदड़ी का लाल क्यों कहा जाता है? जिस गांव में वो रहते थे, उसके गांव से, उनके गांव से स्कूल इतना दूर था कि बीच रास्ते में एक नदी पड़ता था, नदी। उनके पास दूसरा भी कपड़ा नहीं था भाई, कि मैंने देखी उस पार में जब जाऊंगा तो कपड़े तो भीग जाएंगे, मैं कपड़ा बदल के मैं स्कूल जाऊंगा। माथा पर किताब को उठा करके इस प्रकार से रख करके नदी पार करते थे, उसके पैंट शर्ट भीग जाते थे। फिर नदी से उस पार जाकर के वह धूप में खड़े होकर के काफी देर तक वह पहने हुए कपड़े को वह धूप में फिर सुखाते थे, तब जाते थे कहां पर? अपना विद्यालय जाते थे। आज उन्हें गुदड़ी के लाल, देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। आप सोचोगे मैं कुछ त्याग नहीं करूंगा और मुझे सफलता मिल जाए, कुछ नहीं। बिना त्याग का कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकता है। जिस व्यक्ति का जितना बड़ा त्याग है, जितना बड़ा त्याग उतनी बड़ी सफलता, सीधी सी बात है। आप तीर धनुष चलाते हो, आप जितना निशाना लेकर के ऊपर की तरफ जा रहे मारेंगे तो तीर ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ मारेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा। आपका एम किधर है भाई साहब? बिना त्याग का सफलता नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। जितनी बड़ी त्याग उतनी बड़ी सफलता, उतनी बड़ी सफलता। और आजकल के युवा लोगों को तो एकदम बड़ा गजब की परिस्थिति बनी, सब कुछ ओहा पोह में, जल्दी 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 सब चीजें उसको एकदम टाइम टेबल से जल्दी चाहिए। संघर्ष नहीं करना चाहेगा, मेहनत नहीं करना चाहिए कि सब बैठे बैठाइए हमें सारी चीजें मिल जाए। वह संघर्ष नहीं करना पसंद करता है कि सारी चीजें हमको मिल जाए बिना संघर्ष के। पूजा किसकी होती है पता है ना? ना, पूजा किसकी होती है? पूजा शक्ति की होती है। किसके? शक्ति की पूजा होती है। कमजोर की कोई पूजा नहीं करते हैं, पूजा शक्ति की होती है। मां दुर्गा के नवरात्रि होता है, 9 दिनों तक पूजा पाठ चलती है। पूरा भारत के भक्तगण लोग उसकी पूजा करते हैं। अरे भैया, उसकी पूजा नहीं करते, उनके पास जितनी ताकत थी ना, उस ताकत की पूजा होती है। गांव देहात में कहावत कहता है ना,
भय बिना प्रीत। जब तक सामने वाले को तुम भय नहीं दिखाओगे ना, वो तुमसे प्रीत, वो तुमसे प्रेम, वो तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगा। इसलिए भय बिना प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए अपने मन में, अपने जीवन में ताकत पैदा करो। ताकत, कमजोर नहीं रहो, ताकत पैदा करो। वह ताकत कई तरह की ताकत हो सकता है, कई तरह की ताकत आपको मिल जाएंगे। एक ज्ञान की ताकत, एक शारीरिक ताकत, एक धन की ताकत, पैसे की ताकत। लेकिन इन सभी ताकत में से सबसे ताकतवर जो ताकत है वह है नॉलेज, वह ज्ञान की ताकत। ज्ञान की ताकत से आप सारी चीजों को हासिल कर सकते हो, सारी चीजों को हासिल कर सकते हो। लेकिन अन्य किसी दूसरे ताकत से आप ज्ञान की ताकत को हासिल नहीं कर सकते हो, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए पढ़ ले भैया, पढ़ ले। आते और जो देहातियन औरतियन जैसे नहीं इस तरह से मुंह ढक करके जो बैठ जाती है, नहीं चलेगा काम इससे। आएगा कुटुंब तो कह देगा लोग हाँ पढ़ा लिखल है, चलेगा। समझ गया ना। और बार बार इस प्रकार से ये इससे इससे अरे इससे इससे करने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा ज्ञान हासिल कर ले तभी अच्छा रहेगा। और खास करके लड़कियों लोगों को मैं क्या देता हूं, आज के डेट में अगर लड़कियों को जितनी नॉलेज की जरूरत है ना, उसके अपेक्षा लड़कों को नहीं भी रहेगा तो चलेगा। क्या सब गार्जियंस की एक ही शिकायत रहती है, कहीं ढंग का लड़का उड़का मिलबे नहीं करता है। बेटा बाप का शिकायत है, अरे ढंग की कहीं लड़की मिले तब ना। अरे बाप रे, इसकी शिकायत उस तरफ, उसकी शिकायत इस तरफ। अरे भैया जैसा भी मिले, समझ रहे हो अपने लोग, जैसा भी मिले उसी से कर लो। उसके बाद ठोक ठठा के बढ़िया से रखना उसको, और क्या कोई दूसरा उपाय तो है ही नहीं। हाँ तुम लोग मिट्टी बना सकते हो उसको। रोज बेलना से क्या मिट्टी नहीं बन जाएगा वो? अरे मार के डर से भूत भागता है तो वो क्या है? अभी मुंडन नहीं हुआ तो अलग बात है, ठीक है। मुंडन तो कराते कराते अपना मुंडन कराने लगी, अपना उसका इंटरव्यू अगले